तंबाकू के कारण 13 से 14 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये वाकई एक बहुत ही चिंता का विषय है। हमें बहुत जागरूक होना चाहिए कि लोग इसका सेवन ना करें। आजकल टीवी पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन आके हमें सिखाते हैं कि शौक बड़ी चीज़ है, चाहे हमारी हेल्थ का कुछ भी हो। हमें समझना चाहिए कि उनके लिए पैसा बड़ी चीज़ है। ऐसी चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और आगे हम बताते हैं कि जैसे कि कैंसर है, जो स्मोक वाला जो टोबैको होता है, ये स्मोकिंग के कारण हमारे जो थ्रोट है, जो गला है, उसमें कैंसर करता है। जो वॉइस बॉक्स होता है गले में और एक फूड पाइप होता है। अगर वॉइस बॉक्स का कैंसर होता है तो इसमें आवाज़ थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है, आवाज़ में चेंज होने लगता है और आवाज़ भारी हो जाती है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं कैंसर पैदा होने के। और अगर किसी को फूड पाइप का या ईसोफेगस का या खाने की नली का कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को जब इनिशियल जो स्टेज होती है उसमें पेशेंट जो है पानी लेकर बैठता है खाना खाने के लिए। जो खाने को चबाकर जो निगलना है उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो सॉलिड खाना धीरे धीरे छोड़ने लगता है और दलिया या खिचड़ी पर आ जाता है। मतलब कि सॉलिड फूड के बाद वो धीरे धीरे सेमी सॉलिड फूड पर आता है और फिर लिक्विड फूड पर आ जाता है। धीरे धीरे अगर हम ध्यान न देते इस पर तो ये कैंसर की अवस्था बढ़ती जाती है और खाना धीरे धीरे छूट जाता है। दूसरी तरह का होता है च्यूइंग वाला, जो च्यू करके अब टोबैको खाते हैं। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कुछ उसका एक प्रोडक्ट बना के चूने वगैरह के साथ मिलाकर मुंह में एक जगह दबा के रख लेते हैं और उसका रस पूरे दिन चूसते रहते हैं। इस तरह के मरीज़ हमारे ओपीडी में आते हैं कि जहाँ पर वो तंबाकू रखते थे उसी जगह एक गांठ आ जाती है कैंसर की और उसका इलाज कराने वो हमारे पास आते हैं। तो जो मुंह का कैंसर है वो जीभ में हो सकता है, तालू में हो सकता है और जो गाल होता है उसके अंदर की सतह पर हो सकता है। इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले एक छाला आता है। छाले बहुत तरीके के मुंह में आते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, पर जो इस तरीके का छाला होता है जो कैंसर का होता है ये दवा कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो कोई भी ऐसा छाला जो 10-15 दिन तक दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है उसकी बायोप्सी करानी चाहिए और अगर उसमें कैंसर निकलता है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि जो है कैंसर की जो शुरुआत में अगर हम इलाज करा लेते हैं, जितनी जल्दी की स्टेज होती है उतना ही जल्दी क्योर हो जाता है। ये तो हुई कैंसर की बात, लेकिन हम इस स्टेज पे पहुँचे क्यों? तंबाकू की रोकथाम हमें बहुत जल्दी पहले स्टेज में कर लेनी चाहिए। तंबाकू खाना कोई अच्छी बात नहीं है। इसका एक तो इकोनॉमिक बहुत दुष्प्रभाव है, दूसरा हेल्थ पे दुष्प्रभाव है। ये दोनों ही चीज़ें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग हैं जो घर में बच्चे जो हैं जिनके वो अपने माँ बाप को देखते हैं, स्पेशली पिता को देखते हैं और वो भी तंबाकू खाना सीख जाते हैं। सिगरेट छुप छुप कर पहले पीते हैं, फिर बीड़ी सिगरेट अपना आराम से पीना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं इस चुनौती से हम लड़ें, तंबाकू की रोकथाम करें, तो हमें स्कूल कॉलेज से ये सुधार के प्रोग्राम चलाने चाहिए। ये जो अवेयरनेस है वो हमें कक्षा 6 से बच्चों में ये चीज़ डालनी चाहिए उनके दिमाग में कि ये बहुत ही हानिकारक पदार्थ हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अपने पिता को या अगर माँ भी लेती हैं इस तरह की कोई चीज़, घर में बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। एक तरह का होता है पैसिव स्मोकिंग, कि अगर घर में कोई बीड़ी सिगरेट पीता है या सार्वजनिक स्थानों पर पीता है तो जो लोग आसपास हैं वो उसका धुआं लेते हैं और उनमें भी ये बीमारियां हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि स्कूलों में ये अभियान चलाना चाहिए कि बच्चे कभी भी अपनी ज़िंदगी में उनसे ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी तंबाकू या उससे बने कोई भी उत्पाद कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी जो लोग तंबाकू खाते हैं ये छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बॉडी डिमांड करती है। तो जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र होने चाहिए जो लोगों को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट प्रोग्राम चलाएंगे। अगर लोगों को बहुत ज़्यादा अगर चाहेंगे लोग कि हम छोड़ें, उनको निकोटीन की च्युइंगम देंगे, निकोटीन के पैच देंगे, तो ये एक तरह का सपोर्ट ग्रुप होगा जो उनको छोड़ने में मदद करेगा। और सरकार को चाहिए कि इन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रखे जिससे कि लोगों की रीच इन तक कम हो जाए, ये इतने महंगे हो कि लोगों की खरीद से दूर हो जाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा फैलाई जाए, लोगों को पता चले कि इनके हेल्थ के कितने ख़राब परिणाम हैं। हर पिक्चर के पहले एक ऐड आती है, उसमें दिखाया जाता है हर सिगरेट की
डिब्बी के ऊपर एक ऐड बनी रहती है कि अगर इससे मुख का कैंसर होता है तो वो कितना हानिकारक होता है, फिर भी लोग नहीं डरते हैं। इसका मतलब है कि हमें इसके लिए अभी और अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। हम सब मिलकर अगर कदम उठाएंगे तो ज़रूर है कि ये हम कम कर देंगे। थैंक यू।